सभी को नमस्कार साथियों। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के तहत हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, तो इन सभी के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो डिग्री के मान थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों की जो सारणी हमने बड़ी आसान तरीके से एक रोमांचकारी तरीके से हाथ के नियम से हाथ के उदाहरण के माध्यम से सीखा है। अब हम चलते हैं जो प्रश्नावली 6.1 के जो इसी टेबल पर आधारित है, हमें ये मान याद हैं तो इस पर आधारित सारी प्रश्नावली को हम बिल्कुल बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। बशर्ते हमें जोड़ बाकी गुणा भाग यानी ये बोर्ड मास का नियम हमें आना चाहिए और बिल्कुल आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसे प्रश्नावली 6.1 की कुछ समस्याओं के आधार पर, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उसको लेके आ रहे हैं, उनको कैसे हल करें तो उनको भी हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 6.1 का वो है 2 साइन 45 कोस 45। तो हमें सीधा मान रखना है 2 साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 1/√2 और शुद्ध उच्चारण स्क्वायर रूट है 2 है। साथ में कोस 45 का मान भी वही होता है, सेम ही होता है √2। तो हम देखें 2 गुना 1/√2 से गुणा होकर इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या रहा, आंसर रहा 1। तो इस प्रकार इस जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। एक अगला प्रश्न इसी का हम लेकर चलते हैं, वो भी थोड़ा इजी टाइप का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लेते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है उसको अगर हम सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, हम देखें बराबर का चिन्ह लगाएं। कोस 45 का मान हम जानते हैं टेबल से 1/√2 होता है, √2 होता है, गुणा कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान कितना हुआ √3/2। अब इसको हम सरल करें तो कितना हो गया, दोनों से हम देखें दोनों में 1/√2 है, दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, सॉरी इसको थोड़ा इस रूप से लिख लें। दोनों में हम देखें 1/2 √2 कॉमन आ रहा है, कोष्टक में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 माइनस √3। तो ये इसका एक आंसर आ गया। अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं क्वेश्चन है 10 जो है 10वां क्वेश्चन ले रहे हैं 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हम लगाएंगे 2 है। tan 30 का हम मान जानते हैं कितना होता है 1/√3, ठीक है, बटा में 1 माइनस, जहाँ tan स्क्वायर 30 है तो हम tan 30 का मान लिखेंगे और फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, जितनी घात है उतनी घात लगा देंगे, सरल करेंगे 2/√3 1 2 1 से गुणा हो जाएगा बटा √3 नीचे बटा में आ गया, बड़ा बटा का चिन्ह है। यहाँ पर हम देखें 1 माइनस क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग 1 3 √3 का मान क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा वर्ग से। फिर इनमें क्या करेंगे, दोनों में हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम देंगे तो आंसर क्या आएगा इसका हम देखते हैं। तो ऊपर था अपना 2/√3 और बटा में हम देखें यहाँ दोनों में लघुत्तम दिया 1 और 3 में लघुत्तम क्या आ गया 3 आ गया, 1 का भाग 3 में 3 बार, फिर उसको ऊपर से 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, ऊपर 1 से गुणा किया 1। तो देखें सरल करें 2/√3 बटा में हम देखें तो यहाँ पर क्या बच गया क्या बच रहा है 2/3 बच रहा है। तो हम देखें कि बटा के नीचे बटा आ रहा है, तो जो नीचे वाला जो बटा है हम उसको व्युत्क्रम कर देंगे, जो बीच वाला जो बटा का चिन्ह है उसको हम क्या करेंगे गुणा का चिन्ह बदल देंगे, 2/√3 गुणा नीचे वाले को क्या करेंगे व्युत्क्रम कर दें, तो 3 ऊपर चला गया 2 नीचे, हम देखें काट दें, यहाँ से देखो √3 और ऊपर 3 है तो हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बराबर क्या होता है √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो उस 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3
3 बच जाएगा। तो इस प्रकार इस इक्वेशन का 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान क्या हो गया, √3 हो गया। √3 इसका आंसर हो गया। देखिए 11वां का पहला प्रश्न देखे, वहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा वो हम देखते हैं कि cos x इक्वल टू क्या दे रखा है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पर इनका मान रख कर cos x का मान ज्ञात करना है। तो हम cos x से तो हम इसको बराबर तो लिखते जाएंगे। cos x बराबर हम देखें इधर cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, गुना cos 30 का मान क्या होगा, √3/2, इसका √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है, sin का 60 का मान √3/2 गुना sin 60 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको हम सरल करें तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सेम चीज़ कॉमन आ रहा है। तो 1/2 गुना √3/2 कोष्ट में क्या बच गया 1 प्लस 1, इधर भी 1। सरल करें इसको आगे तो ऊपर इसको गुणा करें, √3/2 दूनी 4 गुणा कोष्ट में ये सरल होकर कितना हो गया 2। तो हम देखें यहाँ पर बराबर हम क्या लिखेंगे, cos x लिखते जाएंगे, बराबर में cos x से लिखते जाएंगे। cos x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से इसे कट जाएगा तो क्या बच गया 2, इसको √3/2। तो cos के किस मान का है ये जो मान है, √3/2 होता है। तो हम देखते हैं कि cos के किस मान का होता है, हम टेबल में हम देखेंगे cos x इक्वल टू cos के किस मान का मान √3 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान है वो क्या होता है, √3/2 होता है। तो cos से cos कट गया, अब क्या बच गया, x का मान कितना रह गया 30 डिग्री रह गया। तो इस प्रकार हम x का मान है ज्ञात कर सकते हैं। आप है होमवर्क के तहत है इसका है जो सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हैं, जिसमें sin 2x बराबर दे रखा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो उसको आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमारे सामने इक्वेशन है कि sin x का मान दे रखा है हमारे पास में, x का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, x का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है होता है, इसको सिद्ध करना है। तो हम x का मान यहाँ रखेंगे इसमें। तो sin 3x, तो x को 30 से गुणा किया, 3 को x का मान 30 रखें, 3 को 30 से गुणा किया कितना है sin 90 डिग्री इक्वल टू इधर 3 sin x गया सीधा 30 डिग्री और माइनस 4 sin क्यूब x गया 30 डिग्री, ठीक है। हम देखें sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है। बराबर में हम देखें 3 गुणा sin 30 का मान कितना हुआ 1/2, sin 30 का मान 1/2 होता है, माइनस 4 गुणा sin क्यूब 30 डिग्री। तो sin 30 का मान क्या करना है हमें 1/2 जो है उसका हमें क्या करना है क्यूब करना है। अब इसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ से देखें 1 इक्वल टू 3/2 माइनस 4 गुणा 1/2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ से वापस सरल करें 1 इक्वल टू 3/2 माइनस 4 से कट गया 2 बार, तो क्या बच गया 1/2। आगे और सरल करें इसको। तो 1 इक्वल टू क्या हुआ 3/2 में से 1/2 गया कितना रहा, तो दोनों में लघुत्तम आ गया 3। जब हर समान है तो अंश में बिल्कुल जो जोड़ है तो जोड़, बाकी है तो बाकी, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग होगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 2/2। हम सरल करें इसको तो क्या आंसर आ रहा है कि हम देखते हैं कि दोनों पद क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 2/2 यानी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमारी जो
परिमेय थी वो जो हमारा जो सिद्ध करना पूछा गया था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड यहाँ से आंसर आ गया। यानी दोनों साइडों के आंसर क्या हो रहे हैं, बराबर। हमें यहाँ पर इसके मान रखना है एक्स का और फिर इसको सरल करना है। अगर एक्स के कुछ गुणा में है तो उसको गुणा कर देना, 30 के गुणा में 2 है तो 2 से गुणा कर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आगे हम देखें 22वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम 22वें क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। तो हमारे सामने प्रश्न है कि दिया हुआ यदि a इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, b इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस बी इक्वल टू कोट a कोट b माइनस एक कोट b माइनस बटा कोट b माइनस कोट a। तो हम दोनों साइडों को लेकर चलें। तो पहले दें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुआ, दे रखा है कोट a माइनस बी। तो हम यहाँ देखें कोट a माइनस बी, ए का मान कितना है 60 और माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री। तो इक्वल टू क्या हो गया, कोट 60 में से 30 गया कितना रहा 30 डिग्री। और कोट 30 का मान क्या होता है, हम जानते हैं कोट 30 का मान क्या होता है, बताइए। देखें आप ये सोचिए विचार कीजिए, देखें कोट 30 का मान क्या होता है। तो हम लिखते हैं कोट 30 का मान हो गया स्क्वायर रूट 3। कोट 30 का मान कितना हुआ, स्क्वायर रूट 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो राइट हैंड साइड लेंगे, स्क्रॉल डाउन ऊपर करते रहें। राइट हैंड साइड हमारा क्या था, हमारा राइट हैंड साइड था कि लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या था, पूरा मान लिखेंगे कोट ए कोट बी माइनस एक बटा कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देंगे ए और बी का मान। तो कोट ए का मान क्या था, कोट ए का मान था 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। और गुना में यहाँ है कोट बी है, तो कोट बी का मान कितना था, कोट बी का मान है 30 डिग्री माइनस एक बटा कोट बी, यानी कोट बी का मान कितना है, कोट बी का मान है 30 डिग्री माइनस कोट ए का मान है 60 डिग्री। अब इसको हम सरल करें, इनके जो मान है त्रिकोणमिति टेबल से हम इसका मान रख देंगे तो ये बिल्कुल सरल हो जाएंगे। देखें कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान हमारा टेबल से हम निकालें कितना होगा, आप सोचिए। देखें 1 बटा स्क्वायर रूट 3 गुणा कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बटा में हम देखें कोट 30 का मान वापस यहीं से हमने ऊपर लिखा है √3 स्क्वायर रूट 3 और माइनस कोट 60 का मान कितना हो गया, कोट 60 का मान अपना हो गया 1 बटा स्क्वायर रूट 3। तो हम इसको सरल करें तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 से यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कट गया। हमारा जो प्रश्न था उसमें यहाँ कोट ए कोट बी प्लस 1 था, तो हम इसको प्लस 1 करें क्योंकि थोड़ा मिस्टेक आ रहा था। यहाँ पर प्लस 1 था, हम नीचे माइनस से है, बिल्कुल सही है। तो इसको हम सरल करें तो आगे देखें यहाँ पर भी हमें उसी हिसाब से चेंज करना होगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्लस ही करना है। तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तभी हम देख रहे थे कहाँ मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर भी हमारे क्या होगा, प्लस ही आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो हम देखते हैं ये आपस में कट गया तो क्या बच गया, ऊपर एक इधर, यहाँ प्लस में भी क्या बच गया एक। इस नीचे वाले को सरल करें तो बटा में ये इसके कुछ नहीं है, तो स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और इस एक का भाग स्क्वायर रूट 3 में 3 बार, और फिर इसको स्क्वायर रूट 3 से गुणा किया 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का 3 में स्क्वायर रूट 3 में एक बार, एक को 1 से गुणा 1। तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 1 प्लस 1 और नीचे क्या बच गया 2 बटा स्क्वायर रूट 3। तो नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, गुणा में होकर है वो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका कैसा आंसर निकलेगा। तो 2 ऊपर है गुणा में, नीचे वाला है उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, तो आंसर क्या आया इधर स्क्वायर रूट 3। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड का हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का मान जो हमारा क्या आया था वो भी तो स्क्वायर रूट 3 आया था। यहाँ से देख सकते हैं हम, ये मान रहा लेफ्ट हैंड साइड का मान स्क्वायर रूट 3 आया और राइट हैंड साइड का भी हमारा जो मान आया वो भी कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट
3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम नीचे लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। विविध प्रश्नमाला का है जो छठी प्रश्नावली विविध प्रश्नमाला 6 से, उसका एक 13वां क्वेश्चन है, उसको हम लेकर चलते हैं, थोड़ा अलग टाइप का है, उसको सॉल्व करें। देखते हैं उसमें दे रहा है कोट थीटा इक्वल टू 1/√3। तो हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करना होगा सरल। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे प्रकार किया जाए। तो हमारे पास में जो दिया हुआ था कि कोट थीटा इक्वल टू, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं हम, हाँ, कोट थीटा इक्वल टू हमारे पास है 1/√3। तो कोट के किस मान का मान 1/√3 होता है। तो हम देखते कोट 1/√3 किसका मान होता है, कोट 60 का मान होता है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट 60 डिग्री लिख सकते हैं। कोट से कोट कट गया तो क्या माना गया, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हम जो मान आया, इसमें हम जो थीटा का जो मान होगा उसमें हम 60 डिग्री रखेंगे तो बिल्कुल बड़ी आसानी से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो हमें ये ज्ञात करना था 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा 2 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 ज्ञात करना था। अब उसमें हमारे पास में थीटा नहीं था, तो थीटा हमने उस पहली कंडीशन जो दे रखी थी कोट थीटा इक्वल टू 1/√3, वहाँ से हमने थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उस मान का थीटा का मान इसमें रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा 2 - sin स्क्वायर थीटा। तो हम देखते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 60 बटा 2 - sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री। इसको सरल करें तो हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, इक्वल टू 1 - cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। और जब cos स्क्वायर था तो इसको वर्क कर देंगे, और 2 - sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और इसका वर्ग है sin स्क्वायर है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। सरल करें 1 - 1/2 का वर्ग क्या हो गया 1/4। यहाँ से देखें 2 माइनस √3 का वर्ग हो गया 3 और 2 का वर्ग हो गया 4। तो सरल करें इसको, तो दोनों में यहाँ लघुत्तम लेंगे ऊपर और नीचे और उसको सरल करने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं ऊपर वाले बटा में यहाँ पर लघुत्तम आएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, और फिर 4 को 1 से गुणा 4 -1, नीचे भी 4 लघुत्तम आ रहा है, 1 का भाग 4 में 4 बार और 2 से गुणा किया 8, और -4 का भाग 4 में 1 बार, 3 से गुणा किया 3, इक्वल टू क्या हो गया 3/4 ऊपर बच रहा है, और बट्टा नीचे क्या बच रहा है 5/4 बच रहा है। अब क्या करेंगे, जो सरल करेंगे तो नीचे वाला जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी, गुणा में व्युत्क्रमित हो जाएगी। तो 3/4 गुणा व्युत्क्रमित करें 4/5, 4 से 4 कट गया, उतर गया 3/5, और यही तो क्या था राइट हैंड साइड था। इस प्रकार हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उदाहरण संख्या 7 से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है, तो उसको हम देखते हैं। उसमें दे रखा है sin a + b = 1 दे रखा है, उसी प्रकार cos a - b = दे रखा है √3/2। तथा कंडीशन क्या दी है कि ये जो a + b है वो 0 से बड़ा होगा, परंतु 90 से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है। और साथ में एक कंडीशन और दी है कि a का मान है वो b से बड़ा होगा। तो a और b का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे a और b का मान, तो उसके लिए हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और पहली हम कंडीशन लिखते हैं। पहली कंडीशन जो हमारी थी वो थी sin a + b = 1। तो हम देखें साइन के किस मान का मान 1 होता है, तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं साइन टेबल में। तो साइन के जो 90 डिग्री का जो मान होता है साइन 90 का, उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री हमने 1 की जगह हम क्या लिखते हैं साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कट गया, तो a + b = क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा जो था हमारी कैटेगरी जो कंडीशन थी कि cos a - b = कितना था
स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। तो कोस के किस मान का स्क्वायर रूट मान 3/2 होता है? तो होता है कोस 30 का मान, कोस 30 का जो मान होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो कोस से कोस कट गया, तो क्या आ रहा है? a माइनस बी इक्वल टू क्या आ रहा है? यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन ले, a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो रहा है, a माइनस बी का मान कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। दोनों को सरल करें, तो सरल करें तो क्या आएगा? समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, तो 1 और 2 से लिखें तो एक ऊपर लिख दे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। तो यहाँ से हम सरल करें, चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये कट रहे हैं, तो सीधा ही जोड़ दिया। 2a इक्वल टू कितना हो गया? और 120 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया? 120 में, और 2 का मान भाग चला गया तो कितना आ गया? 60 डिग्री। तब a का मान 60 डिग्री हो गया, तो a का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? b का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, तो a का मान था 60 प्लस बी, a प्लस बी था, तो 60 प्लस बी इक्वल टू क्या था? 90 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और 60 उधर जाकर किसे बन जाएगा? माइनस का। तो b का मान क्या आ गया? 30 डिग्री। तो ऐसा प्रश्न भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में आ सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्नावली 6 से और प्रश्नावली 7 से हैं। तो जो 3 हो सकता है, एक क्वेश्चन इधर से पड़ जाए, एक क्वेश्चन उधर से पड़ जाए। यहाँ से प्रश्न टोटल 4 पढ़ेंगे, वो जो अथवा में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न यहाँ से भी पढ़ने की संभावना पूरी है। तो इस प्रकार का प्रश्न ये सिद्ध करना है, वो दिया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होगी, उससे संबंधित समस्याएं। तब तक के लिए धन्यवाद।